नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। राहुल गांधी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। कहा कि राहुल गांधी का रिकॉर्ड रहा है कि वो देश की इज्जत बाहर जाकर बिगाड़ते हैं। बाबा महाकाल सद्बुद्धि दें, इस बार वो बाहर जाकर ऐसा न करे। फिर भी ये राहुल गांधी की इच्छा पर है। राहुल गांधी देश की इज्जत दुनिया में टोपी उछालने का काम ना करें। राजनीति करनी है तो देश के अंदर करें। आप पार्लियामेंट के सदस्य हैं, जो बात रखनी है वहां रखें। विदेश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपने देश का बाहर इस तरह का माहौल बनाता है। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वे अपने नेता को कंट्रोल करें। सिविल सर्विस डे के अवसर पर बोले मुख्यमंत्री, आज के दिन में सभी लोक सेवकों को सिविल सर्विस डे की शुभकामनाएं देता हूं। अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोक सेवकों को कहा कि सम्मान किया गया है। 21 अप्रैल 1947 को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विस को लेकर आउटलाइन रखी थी। आज़ादी के बाद से हम देखते हैं कि कई लोग सेवकों ने अपनी उत्कृष्ट काम पर लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत किया है। मैं सिविल सर्विस डे के अवसर पर सभी लोक सेवकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो देश की इज्जत बाहर जाकर बिगाड़ते हैं। मैंने तो कहा कि बाबा महाकाल सद्बुद्धि दे, इस बार शायद वो ऐसा न करे। फिर भी अब उनके इच्छा पे है। एक चरित्र बन जाता व्यक्ति का कि हम अपने देश और देश के देशवासियों की इज्जत दुनिया में उनकी टोपी उछालने का काम न करे, उनकी इज्जत गिराने का काम न करे। राजनीति करना है तो देश के अंदर आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी पार्टी है, पार्लियामेंट के आप माननीय सदस्य हो, वहां रखो। आप जो बात रखना, जैसा कहना कहिए। लेकिन विदेश से कोई देश का नेता ऐसा नहीं, किसी देश का भी, जो आकर के किसी और देश में अपने देश के इस प्रकार के माहौल बनाता है। पर ये कांग्रेस का चरित्र है और कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो अपने नेता को कंट्रोल करें। देश की आज़ादी के बाद अगर पलट के देखते हैं तो हमारे कई ऐसे उत्कृष्ट अधिकारियों के अपने किए गए कामों से आज भी हमारा ये जो स्टील फ्रेमवर्क बना है, जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है, देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज अलग अलग श्रेणी के बहुत सारे लोगों को हमने पुरस्कार भी दिए हैं और मैंने कहा है कि जिन नवाचारों के बलबूते पर लोगों ने पुरस्कार पाए हैं, उसके शासन के सुचारू संचालन करने में क्या मदद हो सकती है, उस पर विचार करके उसको लगातार फॉलो करना चाहिए। मेरी अपनी ओर से बधाई। ओबीसी आरक्षण को लेकर के हमारी सरकार स्पष्ट है। हर हालत में ओबीसी आरक्षण के 27% के स्टैंड पे हम कायम भी है। हमने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है और जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारी पूर्ववर्ती सरकार श्रीमान शिवराज सिंह जी के समय आई थी, हमने उनके परीक्षण करने के साथ साथ जितने भी लोगों ने इसमें रिट याचिका लगाई है उनको भी बुलाकर हम संवाद करेंगे कि हम कुल मिलाकर के हमारा सबका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के लिए है और इस खास करके सभी वर्गों की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भावना के आधार पर सबका कैसे हित बन सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं मान के चलूँगा कि बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे।